नमस्कार दोस्तों आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये आज का जो हमारा एपिसोड है, वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज आपको बड़े ध्यान से वीडियो देखनी पड़ेगी। मुझे किसी को बहुत अच्छे से आंसर करना है, बहुत सही जवाब मुझे देना है उस इंसान को जिसने भी इस विषय में बात की है। परंतु उस जवाब को देने से पहले आपको ये श्लोक सुनने होंगे, श्लोक अच्छे से जानने होंगे, फिर उसके बाद उसका जो मैं उत्तर दूंगा वो आपको समझ में आएगा और उस इंसान को भी वो उत्तर अच्छे से समझ में आएगा कि वो किस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहा है। आप किसी और के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चला सकते। अगर करना है तो अपने धर्म को लेकर करें, दूसरे के धर्म को लेकर कोई टिप्पणी ना करें। और ना ही मैं इस वीडियो में किसी और के धर्म के ऊपर टिप्पणी करूंगा। मैं केवल अपने धर्म के विषय में डिटेल में बताऊंगा कि उस मनुष्य ने क्या बात करी है और जिसका असली अर्थ क्या है वो मैं आपको बतलाऊंगा। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 18 की ओर। उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थित है स ही युक्तात्मा मामे वा अनुत्तमा गतिम। इसका भावार्थ ये है कि कृष्ण जी कहते हैं कि वे सभी उदार हैं। उदार कौन? इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण जी ने ज्ञानियों के विषय में बताया था कि ज्ञानी जन मेरी पूजा पाठ करते हैं, उस तरह का योग करते हैं, बड़े श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जन है वो तो मेरा ही साक्षात्कार स्वरूप है, वो मेरे जैसे ही हैं। और कहते हैं कि मेरा ये मत है, कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा ये मत है कि जो ज्ञानी जन व्यक्ति हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं, अति उत्तम होते हैं और ये गति स्वरूप मुझ में ही स्थित होते हैं। वास्तविक रूप से ये मुझ में स्थित है, क्योंकि उन्होंने तो सिंपल बता दिया ना कि ये मेरे ही स्वरूप के समान है, मेरे ही जैसे हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 19 की ओर। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सब मिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसका भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है पुरुष को, मनुष्य को प्राप्त होता है, उसमें वो सब कुछ, मतलब उस ज्ञान में वो वासुदेव को ही देखता है। वह सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार वह मुझको भजता है और उस तरह के जो मनुष्य होते हैं वो महात्मा होते हैं, अत्यंत ही दुर्लभकारी मिलते हैं, अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम हजारों लाखों जन्म लेते हैं तब जाकर हमें मनुष्य की योनि मिलती है। उस मनुष्य की योनि में अगर मनुष्य ने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह तत्व ज्ञान जो परमात्मा के समीप ले जाता है, जो अच्छे से परमात्मा का हमें ज्ञान कराता है, तो इस तरह के पुरुष के लिए सब कुछ वासुदेव ही होता है। तो वो मनुष्य इस प्रकार मुझको भजता है, वो सब जगह वासुदेव ही देखता है, परमात्मा देखता है। तो जो इस तरह के महात्मा होते हैं, ऑब्वियसली वो मनुष्य तो महात्मा बन जाएगा जब उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। उस तरह के महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ मिलते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं इस तरह के जो मनुष्य होते हैं, जो महात्मा होते हैं। तो अब बढ़ते हैं श्लोक नंबर 20 की ओर। आप बड़े ध्यान से 20वें श्लोक को सुनिएगा, उसका जो भावार्थ है वो भी सुनिएगा, फिर आप समझ पाएंगे इस वीडियो के एंड में जो मैं इसका उत्तर दूंगा। तो करता हूं आपके सामने श्लोक नंबर 20 का उच्चारण। कामे स्तय हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमा स्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। इसका भावार्थ ये है, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिसका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है? जो मनुष्य भोगों की कामना द्वारा अपना ज्ञान खो चुके हैं, भोगों की कामना द्वारा क्या, जो भौतिक चीज़ों में अपना दिमाग लगा चुके हैं, घर में, गाड़ी में, महल में, बंगले में, पैसों में, या किसी भी जगह अपनी भौतिक चीज़ों में कामनाओं द्वारा अपना ज्ञान हार चुके हैं, बुद्धि हार चुके हैं, वो लोग कामना की इच्छा से, उस स्वभाव की इच्छा से, उस कामना की इच्छा से प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर वो क्या करते हैं, वो देवताओं की पूजा करने लगते हैं।
वो कामना की वजह से पूजा कर रहे हैं, वो पूजा भी अलग है। डेमीगॉड बोला गया है, देवताओं को डेमीगॉड बोलते हैं। तो ठीक है, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे इंद्रदेव की पूजा की कि वर्षा करिए, या किसी भी और देव, कामदेव की पूजा की कि मुझे अच्छा रूप दीजिए, मैं सुंदर बन जाऊं, या किसी भी तरह की इच्छा के लिए वो उन देवताओं की पूजा करते हैं, अर्थात पूजते हैं। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। इसमें कहीं भी मूर्ति पूजा का वर्णन हुआ है? नहीं हुआ। कहीं भी बुत पूजा, जिसको मूर्ति पूजा को बुत बोलते हैं दूसरी भाषा में, कहीं उसका अर्थ आया है? कहीं ये चीज़ बोली गई है कि देवताओं की पूजा गलत है? केवल यहाँ पर ये बोली गई है चीज़ कि उन देवताओं की पूजा अगर आप किसी कामना की वजह से करते हैं या किसी भौतिक वस्तु की इच्छा के लिए करते हैं, आप किसी चीज़ से आसक्त होकर अगर पूजा करते हैं, तो इस तरह की, तो आप उस देवताओं को भज रहे हैं किसी चीज़ की इच्छा से प्रेरित होकर। केवल यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, ना स्टैचू के बारे में बात हुई है, ना यहाँ किसी बुद्ध के बारे में बात हुई है। तो इसी से कंटिन्यूएशन में आप बढ़िए अगले श्लोक की ओर सुनिए, जो इसमें बोला गया है उसका भी यहाँ आपको भावार्थ बताता हूँ। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 21 की ओर। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धा अर्चितु मिष्यति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम नावेव विद्धाम यहम। इसका भावार्थ ये है, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। इसका भावार्थ यह है कि सकाम भक्त का मतलब होता है कि जो किसी चीज की इच्छा नहीं कर रहा हो, सकाम कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए जो भक्त देवता के किसी भी रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस समय, जिस समय ये श्लोक बोला गया है, उस समय सनातन धर्म के अलावा और कोई देवता नहीं था और कोई धर्म नहीं था। तो केवल जो सनातन धर्म के देवता को उस किसी भी स्वरूप में श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। मतलब मैं उन्हें किसी तरह की गलत चीज़ नहीं करूँगा, मैं उस पूजा को भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जो वो देवता हैं वो भी तो एंड में आकर मुझे ही पूज रहे हैं। जितने भी देवता हैं वो क्या होता है, जब स्वर्ग में कोई भी विपत्ति आती है, वो सारे देवता जाकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, शिव जी भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो वो भी उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। परंतु तो इन देवताओं को भगवान ने अलग अलग कार्य दिए हुए हैं। तो इसमें यह बोला गया है, जो भी मनुष्य है देवताओं को भी अगर श्रद्धापूर्वक सकाम कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए पूज रहा है, तो मैं उनकी भक्ति को भी एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ भी कोई मूर्ति पूजा की बात नहीं आई और यहाँ ये भी नहीं बोला गया है कि देवताओं की पूजा ना करिए। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 22 की ओर। सतया श्रद्धा युक्त स्तस्या आराधन मिहते लभते चैतते कामान्म येव विहितान्हि तान। इसका भावार्थ यह है कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और देवता मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निश्चय प्राप्त करता है। क्या बोला गया इसमें? इसका तात्पर्य यह है, वह पुरुष, वह मनुष्य कोई भी हो, अगर उस श्रद्धा से, सकाम कार्य की श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, किसी भी देवता का पूजन करता है जो कि सनातन धर्म में है, जो कि उस समय मौजूद थे, और उन देवताओं के द्वारा मेरे ही किए हुए विधान को, क्योंकि देवता भी वही चीज़ करते हैं जो भगवान उनसे करवाना चाहता है, क्योंकि वो पूजा तो, अर्चना तो देवता भी भगवान की ही करते हैं। तो मेरे द्वारा विधित किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अगर देवता की पूजा करी, देवता मेरी पूजा कर रहे हैं, अगर वो सकाम मन से, सकाम कार्य की इच्छा से, देवता की श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं, तो देवता उसको वही चीज़ देंगे जो मैं उस मनुष्य को देना चाहता हूँ। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज़ मनुष्य को मिल रही है। तो ये चारों श्लोक मैंने आपके सामने बताए। इन चारों श्लोकों का मतलब, तात्पर्य आपको अच्छे से समझाया है। अब ये वीडियो देख लीजिए, जो वीडियो मैं चलाऊंगा अभी, देखिए पहले से। भगवत गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, भाग नंबर 7,
श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods। जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मजहब बदलो? मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती ख़त्म करो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फ़र्ज है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। आपने देखी अच्छे से वीडियो। इस मनुष्य ने क्या किया? इस मनुष्य ने केवल श्लोक नंबर 20 उठाया और उस 20वें श्लोक का भी जो अर्थ है वो भी ढंग से नहीं बताया। उसने केवल ये बताया मूर्ति पूजा करना यहाँ गलत बताया गया। कहाँ मूर्ति पूजा का जिक्र हुआ? कहाँ किसी चीज का जिक्र हुआ? यहाँ केवल देवताओं का जिक्र हुआ है। देवताओं के बारे में बताया गया है और देवता भी भगवान की पूजा करते हैं। डेमी गॉड भी इंद्र देव हुए, शनिदेव हुए, सूर्य देव हुए, कोई भी देवता हुए, सब भगवान की पूजा करते हैं, परम आत्मा की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान, शिव जी भगवान, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं सब। तो यहाँ पर जो उसने बताया ना कि डेमी गॉड की पूजा नहीं कर, वो गलत गॉड है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और मूर्ति पूजा तो बिल्कुल ही बैन है। कहाँ बोला गया है? आप मुझे कहीं से भी बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों, और ये मनुष्य, मैं इसको भी सीधा बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर बोलना है तो अच्छी बात है, अपने धर्म के विषय में बोल दो। दूसरे के धर्म का सहारा लेते हुए, गलत चीज़ें लोगों में फैलाते हुए, भ्रांतियाँ लोगों में फैलाते हुए सही बात नहीं है। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख चलाने की आदत पड़ चुकी है ना। हमारे धर्म में तो कहीं नहीं लिखा कि दूसरे का धर्म नीचा दिखाओ और अपना धर्म उठाओ। हमारे धर्म में तो केवल ये है, अपने धर्म में भैया लगे रहो तो ऑटोमेटिकली अपना धर्म ऊंचा उठता रहेगा। हमारा धर्म तो वैसे ही ऊंचा उठा हुआ है, कभी इससे पहले कोई धर्म ही नहीं था। इसकी संस्थापना तो सीधा भगवान ने आकर की है। चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। जो ये मनुष्य बोल रहा है कि ऐसे है वैसे है, इसकी कमी पता क्या है? इसकी कमी नहीं है, कमी है हमारी। अब इसने श्लोक बोल दिया और उसका अर्थ घुमा फिरा के बता दिया। हम लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, तो हम चुप हो गए होंगे। क्यों चुप हो गए होंगे? क्योंकि हमें लगा इसने तो सही श्लोक पढ़ दिया, उसका अर्थ भी बता दिया। हम इसलिए चुप हो गए क्योंकि 90% लोगों ने भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है। और जब किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, जो चीज़ पढ़ी नहीं है, तो तर्क वितर्क कहाँ से करोगे? अपनी धर्म के विषय में, अपनी भगवत गीता के विषय में तो गलत सुनने की आदत है ना, तो गलत ही सुनोगे। जब ज्ञान ही नहीं है तो जवाब क्या दोगे सामने वाले को? तो भाइयों, इस तरह की वीडियो जो बनाते हैं लोग, उनको जवाब देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सारी भगवत गीता मत पढ़ो, अगर नहीं समय है बिल्कुल मत पढ़ो। इस तरह की वीडियो जब सामने आती है ना, एटलीस्ट वो वाले श्लोक उठा के पढ़ लिया करो। एटलीस्ट लोगों को जवाब तो दोगे कि भैया गलत भ्रांतियां मत फैलाओ हमारे धर्म के विषय में। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हाँ, एक खुला चैलेंज है इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को जो ये बोल रहा है। गलत आप शब्द यूज़ नहीं करूँगा, मुझे आदत नहीं है किसी के धर्म को नीचा दिखाने की। केवल मैं यहाँ जवाब दे रहा हूँ, जो मनुष्य ने गलत जवाब दिया है उसको मैं सही कर रहा हूँ। मैं इस्कॉन मंदिर की भगवत गीता भी पढ़ रहा हूँ और हमारी गीता प्रेस की भगवत गीता भी पढ़ रहा हूँ। दोनों में कहीं उल्लेख नहीं है। अगर जिस गीता में इस तरह का उल्लेख है तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगूंगा। तो ये चीज़ें करनी छोड़ दो, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखना और चलाना छोड़ दो, और ये बच्चों वाली बचकानी हरकतें करना छोड़ दो। ऐसा करके कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे जैसे 2-4 और निकलेंगे, वो भी ऐसी चीज़ पकड़ना जब शुरू कर देंगे ना, तो पता चल जाएगा कि आप भ्रांतियाँ फैला रहे हो। वहाँ 1000 लोगों में एक इंसान बुला लेते हो, पता उसको कुछ होता नहीं, वो बेचारा आपकी बातों में आ जाता है। ऐसे नहीं चलता। ऐसे मैं बुलाऊँ ना एक इंसान तुम्हारे यहाँ से और अपने पूरे मंदिर में सबके बीच में, गलती तो हमारे इंसानों की है, सनातन धर्म के लोगों की है जो जाते हैं वहाँ। दूसरे धर्मों में से तो कोई नहीं आता हमारे बीच में बात करने, क्योंकि दूसरे धर्मों को लोगों को कंप्लीट भरोसा है, कंप्लीट विश्वास है अपनी बुक्स पर, अपने लोगों पर। हम क्यों वहाँ धक्के खाने जाते हैं? क्यों ज़बरदस्ती तर्क वितर्क करते हैं? तर्क वितर्क जैसे वो वहाँ खड़ा होकर कर रहा है, हमें भी अपने स्टेज पर जाकर बोलना चाहिए, या फिर हमें इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सके झूठ और सच के बीच का फ़र्क।
तो गुस्से में बोलो, कैसे बोलो, धर्म के विषय में गलत नहीं सुनेंगे। अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। तो अपने काम से काम रखिए। दूसरे लोगों को कह रहा हूँ जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने काम से काम रखिए। अपने धर्म के विषय में कुछ भी बोलिए। सनातन धर्म से जुड़ा कोई भी चीज़ को गलत रूप से मोड़ तोड़ के पेश करने की कोशिश मत करिए। तो भाइयों, बस आपसे इतनी विनती है, इस तरह के लोगों को पकड़िए, ढूंढिए जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। और मैं क्यों, आप लोग वीडियो बनाइए इसके ऊपर, जो गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। एटलीस्ट वही श्लोक पकड़िए जिसमें भ्रांति फैली हुई है, पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।